सीमाओं को धक्का देकर उसके पार चली गई थी, अब किसी और ही लोक में उतरने वाली थी। एक ऐसा लोक जो न समय का था, न मृत्यु का, न जन्म का। वहां केवल अनहद नाद का अस्तित्व था, एक नाद जो सुना नहीं जा सकता परंतु महसूस किया जा सकता है। महादेव उसी नाद को सुनते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके प्रत्येक कदम से लाखों प्रकाश सर्पिलें जम ले रही थी, जो फिर एक क्षण बाद शून्य में समा जाती। ये वो स्थान था जहाँ सृष्टि शब्द का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि यहाँ कोई शुरुआत नहीं थी, और प्रलय भी व्यर्थ था, क्योंकि कुछ समाप्त ही नहीं होता था। यही वो स्थान था, अनिर्वचनीय परब्रह्म का आंगन, अनहद का द्वार। शिव आगे बढ़े तो उनके सम्मुख एक विशाल अनाकार ज्योति भंवर प्रकट हुआ। ये किसी द्वार की तरह दिखाई देता था, पर उसका कोई आकार नहीं था। ये ब्रह्मांडीय चेतना की वो परत थी जिसे पार कर पाना किसी भी देव, असुर, ऋषि या सिद्ध के लिए असंभव माना गया है। केवल वही इसे पार कर सकता था जो स्वयं अनादि हो, अनंत हो और निराकार का अनुभव कर चुका हो। यही शिव है। जैसे ही उन्होंने उस भंवर की ओर हाथ बढ़ाया, पूरा क्षेत्र एक अनसुनी गर्जना से भर गया। कोई भाषा नहीं, कोई ध्वनि नहीं, लेकिन वो कंपन इतने गहरे स्तर पर पहुंचता था कि उससे संपूर्ण चेतना हिल जाए। शिव ने बिना रुके, बिना डरे, बिना विचलित हुए उस चेतना द्वार में प्रवेश किया, और फिर हर दिशा में केवल अगाध शांति थी। किसी प्रकार का प्रकाश नहीं, किसी प्रकार का अंधकार नहीं। ये वो अवस्था थी जहाँ द्वैत का अस्तित्व नहीं था। सृष्टि के सब विरोध मिट जाते हैं, सत्य, असत्य, शुभ, अशुभ, रूप, अरूप, सब कुछ। इस मौन के मध्य शिव ने पहली बार अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म लेते हुए महसूस किया, तुर्या के पार की अवस्था, जिसे स्वयं वे भी अपने सामान्य तांडव ने नहीं छूते। ये तांडव अब केवल नृत्य नहीं था, ये एक ऐसा संवाद था जो केवल परम शिव अपनी ही चेतना की गहराई से करते हैं। अनादि मंडल की पुकार। शिव आगे बढ़े तो उनके सम्मुख एक विशाल अनाकार ज्योति भंवर प्रकट हुआ। ये किसी द्वार की तरह दिखाई देता था, पर उसका कोई आकार नहीं था। ये ब्रह्मांडीय चेतना की वो परत थी जिसे पार कर पाना किसी भी देव, असुर, ऋषि या सिद्ध के लिए असंभव माना गया है। केवल वो ही इसे पार कर सकता था जो स्वयं अनादि हो, अनंत हो और निराकार का अनुभव कर चुका हो। यही शिव है। जैसे ही उन्होंने उस भंवर की ओर हाथ बढ़ाया, पूरा क्षेत्र एक अनसुनी गर्जना से भर गया। कोई भाषा नहीं, कोई ध्वनि नहीं, लेकिन वो कंपन इतने गहरे स्तर पर पहुंचता था कि उससे संपूर्ण चेतना हिल जाए। शिव ने बिना रुके, बिना डरे, बिना विचलित हुए उस चेतना द्वार में प्रवेश किया, और फिर हर दिशा में केवल अगाध शांति थी। किसी प्रकार का प्रकाश नहीं, किसी प्रकार का अंधकार नहीं। ये वो अवस्था थी जहाँ द्वैत का अस्तित्व नहीं था। सृष्टि के सब विरोध मिट जाते हैं, सत्य, असत्य, शुभ, अशुभ, रूप, अरूप, सब कुछ। इस मौन के मध्य शिव ने पहली बार अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म लेते हुए महसूस किया, तुर्या के पार की अवस्था, जिसे स्वयं वे भी अपने सामान्य तांडव में नहीं छूते। ये तांडव अब केवल नृत्य नहीं था, ये एक ऐसा संवाद था जो केवल परम शिव अपनी ही चेतना की गहराई से करते हैं। अनादि मंडल की पुकार। शिव आगे बढ़े तो उनके चरणों के नीचे की शून्यता कंपन करने लगी, पहले हल्का, फिर तीव्र, फिर अत्यंत तीव्र। उसी शून्य में से अचानक एक विशाल वृत्त प्रकट हुआ, असंख्य प्रकाश लताओं से बना एक गोला जो क्षण क्षण में स्वयं को बदलता था। ये था अनादि मंडल, जहाँ समस्त लोकों का मूल सूत्र छिपा होता है। यहाँ वे नियम लिखे जाते हैं जिन्हें धर्म, रित, कर्म, काल जैसे नामों से संसारों में जाना जाता है। अनादि मंडल ने शिव का स्वागत किया, किसी शब्द से नहीं, केवल कंपन से। और उस कंपन का अर्थ स्पष्ट था कि हे नटराज, तुम एक नए चक्र के जन्मदाता बनने वाले हो। शिव की जटा से एक प्रकाश रेखा निकली और उस मंडल के केंद्र में प्रवेश कर गई। देखते ही देखते मंडल 100 गुना बड़ा हो गया, फिर 1000 गुना। उसमें से अनगिनत सूक्ष्म सृष्टियां जन्म लेने लगी, जैसे कोई कलाकार एक ही रेखा से हजारों आकृतियों की कल्पना कर ले। लेकिन शिव वहीं खड़े रहे, गंभीर, शांत और पूर्णतः केंद्रित, क्योंकि ये तांडव अब सृजन का नहीं था, ये था अस्तित्व की परतों को खोलने का तांडव। पर ब्रह्म की छाया।
अनादि मंडल की विशालता के बीच अचानक एक ऐसी उपस्थिति उभरी जो शब्दातीत थी। कोई आकार नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई छाया नहीं, फिर भी वो उपस्थित थी, प्रबल और अनंत। शिव ने आंखें खोली और पहली बार एक स्थान ऐसा था जहां शिव को भी अपनी चेतना स्थिर करनी पड़ी। ये उपस्थिति किसी की नहीं थी, ये सब कुछ की थी। पर ब्रह्म की वो झलक जिसे संसार में किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। एक कंपन उभरा, न अत्यंत तेज न अत्यंत मंद, लेकिन इतना सशक्त कि ब्रह्मांड बनने और मिटने लगे। शिव ने दोनों हाथ जोड़कर उस निराकार चेतना को प्रणाम किया और तभी वो कंपन शिव के भीतर उतरने लगा। पहले धीरे धीरे, फिर वेग से, फिर इतने वेग से कि शिव की जटाएं स्वयं आकाश बन गई, उनका शरीर स्वयं पर्वत और उनकी आंखें स्वयं सूर्य। उनके भीतर से उठा परम तांडव। ये वो तांडव था जिसे किसी शास्त्र ने वर्णित नहीं किया, नहीं कोई भविष्य में इसे लिख पाएगा। ये शिव का वो रूप था जो केवल परब्रह्म के स्पर्श से प्रकट होता है। अस्तित्व का विघटन। जैसे ही शिव का परम तांडव आरंभ हुआ, अनादि मंडल के असंख्य ज्योति बिंदु एक एक करके कांपने लगे। कुछ टूट गए, कुछ मिल गए, कुछ गायब हो गए, कुछ नए प्रकट हो गए। ये विनाश नहीं था, ये पुनर्गठन था। पुरानी संरचनाएं टूट रही थीं ताकि नई बन सके। एक चक्र समाप्त होता था ताकि अगला प्रारंभ हो सके। शिव का प्रत्येक कदम ब्रह्मांड की नसों में एक नई धड़कन जोड़ देता और अचानक सारे लोक, आयाम और सूक्ष्म तत्व एक पल को ऐसे स्थिर हो गए जैसे किसी ने उन्हें छू कर ठहरा दिया हो। शिव की आंखों में अब सिर्फ अग्नि नहीं थी, अब उनमें परब्रह्म का विस्तार दिख रहा था। उनका तांडव अब भौतिक नहीं था, न एस्ट्रल था, न कॉजल। ये था अस्तित्व का मूल स्पंदन, माया का उजागर होना। इस तांडव के मध्य एक और विलक्षण घटना घटी। एक नीली धारा अत्यंत सूक्ष्म और निर्मल अनादि मंडल के बाईं किनारे से उठी। आकार बिल्कुल स्त्री जैसा, परंतु शरीर पूरी तरह प्रकाश तरंगों से बना हुआ। वो थी आदि देवी माया। वो माया नहीं जो भ्रम देती है, वो माया नहीं जो जन्म मरण के चक्र में बांधती है। ये थी परम माया जो ब्रह्मांड को अनुभव का रूप देती है। माया ने शिव के तांडव को देखा और मुस्कुराई, एक ऐसा मुस्कान जिसमें अनंत करुणा और अनंत शक्ति दोनों सम्मिलित थीं। हे महादेव, तुमने अनगिनत लोगों को दिशा दी है, अब समय है उस दिशा को अर्थ देने का। शिव ने तांडव रोका नहीं, पर उनकी एक दृष्टि माया की ओर उठी और उसी क्षण माया के शरीर से अनगिनत तारिकाएं निकली। प्रत्येक तारिका एक नई संभावना थी, नया नियम, नई ऊर्जा, नया लोक, नया जन्म। माया शिव के चारों ओर घूमने लगी और जैसे ही वो घूमी, शिव की जटा से उठती अग्नि की लपटें तारिकाओं को आकार देने लगी। तांडव अब दोनों का संयुक्त नृत्य हो चुका था। अग्नि गर्भ का निर्माण। तांडव के केंद्र में अब एक ऐसा प्रकाश गोल बन गया था जो किसी भी सूर्य से लाखों गुना तेज था। उसका आकार बढ़ता गया, जब तक कि उसके चारों ओर अनगिनत छल्ले नहीं बन गए। ये छल्ले ही आगे चलकर लोकों के नियम, कर्म के बंधन, चक्रों की गति और जीवन का प्रवाह बनते। माया ने उस गोल को स्पर्श किया। शिव ने कदम आगे बढ़ाया, उनकी शक्ति उस प्रकाश गर्भ में उतर गई और उसी क्षण पहला ध्वनि स्फोट हुआ। इतना सूक्ष्म कि किसी कान से सुना नहीं जा सकता, परंतु इतना शक्तिशाली कि उससे नया आध्यात्मिक आयाम जन्म ले गया। इस आयाम का नाम था अग्निगर्भ, जहां सृष्टियां नहीं बनती बल्कि उनकी आत्माएं गढ़ी जाती हैं। तांडव का रूपांतरण। अब शिव का शरीर देदीप्यमान हो चुका था। उनके त्रिलोचन से निकलती अग्नि कई रंगों में विभाजित होने लगी, कभी लाल, कभी नीली, कभी चांदी जैसी शुभ्र, कभी स्याह काली। ये रंग तांडव के अलग अलग स्वरूपों का प्रतीक थे। रजः विस्तार, सत्व संतुलन, तमः संहार और शिव प्रत्येक रंग में एक अलग तांडव कर रहे थे। पर यह सब एक साथ हो रहा था, जैसे एक ही अग्नि में हजारों अग्नियां हों, एक ही नृत्य में हजारों नृत्य। माया मुस्कुराती रही, क्योंकि उसे पता था अब शिव वो रूप धारण कर रहे हैं जिसे केवल कुछ ही बार अनंत काल में देखा जाता है। अस्तित्व की भाषा। अचानक शून्य कंपन करने लगा। इस बार ये कंपन किसी चेतावनी जैसा नहीं था, ये एक भाषा थी, अस्तित्व की मूल भाषा, जिसमें शब्द नहीं, वाक्य नहीं, पर अर्थ अनंत।
शिव के तांडव ने उस भाषा को जगाया था। अब वही भाषा आगे आने वाले युगों का आधार बनेगी। मंत्रों में, शास्त्रों में, ऋषियों के वचनों में और साधना की गहराइयों में अग्निगर्भ के प्रकाश से जन्मी वो विस्फोटक ऊर्जा 7 दिशाओं में बिखरी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व, अधो और अंतर्मुख दिशा। ये 7 दिशा नहीं थी, बल्कि 7 अस्तित्व स्तर थे, जिनमें से हर एक एक नए चक्र, नए नियम और नई संभावना की नींव रखने वाला था। शिव उन दिशाओं के केंद्र में खड़े थे और उनके चारों ओर घूमती ऊर्जा किसी नए ब्रह्मांड की तैयारी कर रही थी। पूर्व दिशा, समय का उद्भव। पहली धारा पूर्व दिशा में प्रवाहित हुई और तुरंत ही वो चमकदार सुवर्ण रंग में बदल गई। ये वो दिशा थी जहां काल की उत्पत्ति होने वाली थी। अब तक इस विशाल आयाम में समय का अस्तित्व नहीं था, न आरंभ, न मध्य, न अंत। लेकिन तांडव की ये धारा एक नए नियम की घोषणा कर रही थी। जैसे ही वो सुवर्ण धारा पूर्व में पहुंची, वो घूमकर एक घड़ी जैसे वृत्त में बदल गई। लेकिन ये सामान्य घड़ी नहीं थी, ये थी काल चक्र। शिव ने उस चक्र की ओर कदम बढ़ाया। चक्र ने उन्हें पहचान लिया। उनका चरण स्पर्श होते ही चक्र घूमने लगा, धीरे, फिर तेजी से, फिर इतनी तेजी से कि प्रकाश भी पीछे रह जाए। और उसी क्षण समय का जन्म हुआ। अब अस्तित्व में प्रवाह आया। अब घटनाएं क्रम में घट सकेंगी। अब परिवर्तन संभव होगा। ये समय केवल मनुष्य या देवताओं का नहीं था, ये था ब्रह्मांडीय समय। शिव ने चक्र से दृष्टि हटाई और कहा, प्रवाह से ही संतुलन है। समय ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी गति पकड़कर दूर निकल गया। पश्चिम दिशा, अग्नि का रहस्य। दूसरी धारा पश्चिम दिशा में गई और तुरंत गाढ़े लाल रंग में बदल गई। ये थी अग्नि की धारा, लेकिन ये लौ किसी पदार्थ को जलाने के लिए नहीं थी। ये वो अग्नि थी जो चेतना को शुद्ध करती है। जिस क्षण ये धारा पश्चिम दिशा में पहुंची, वहां एक विशाल अग्नि सर्पिल प्रकट हुआ। स्वर्णिम शरीर, लाल किनारे और मध्य में नीला तेजस। शिव उस सर्पिल को देखकर शांत खड़े रहे, क्योंकि वो जानते थे ये कोई साधारण अग्नि नहीं, ये थी चिदग्नि, वो आग जिसमें अहंकार जलता है, जिसमें सीमाएं टूटती हैं, जिसमें आत्मा अपना असली तेज प्राप्त करती है। अग्नि सर्पिल ने तांडव की ताल पर घूमना शुरू किया। शिव ने उसका नाद सुना और एक क्षण के लिए हाथ बढ़ाया। सर्पिल सीधे शिव की हथेली में समा गया। क्षण भर में शिव का पूरा शरीर चमक उठा, जैसे किसी ने भीतर की सभी छायाएं नष्ट कर दी हों। अब ये अग्नि जगत में कहीं भी प्रकट हो सकती थी, अग्निहोत्र में, योग में, तप में या आत्मज्ञान में। शिव ने अग्नि को मुक्त किया और वो पश्चिम दिशा में बैठकर ब्रह्मांड के भीतर अपनी पहली ज्योति फैलाने लगी। उत्तर दिशा, स्थिरता का स्तंभ। तीसरी धारा उत्तर दिशा में गई और इस बार वो चमकदार नीले रंग में बदल गई। ऐसा नीला जो हिम की निश्चलता देता हो, परंतु समुद्र जितनी गहराई भी। उत्तर दिशा में एक विशाल स्तंभ उभरा, ना तो प्रकाश का, ना ही पदार्थ का, बल्कि चेतना का स्तंभ। ये था ध्रुव स्तंभ, वो स्तंभ जो सभी ब्रह्मांडों का केंद्र बनता है, जिसके चारों ओर आकाश गंगाएं घूमती हैं, जिसे योगी अपने ध्यान में अनुभव करते हैं, जिसका संकेत हर युग में वैदिक ऋषि देते आए हैं। शिव ने स्तंभ को देखा। स्तंभ शांत था, अचल, शिव की ही तरह। शिव उसके निकट गए और बिना स्पर्श किए केवल अपनी दृष्टि उस पर केंद्रित की। तुरंत स्तंभ में हल्की सी लहर उठी। अब वो जीवित हो चुका था। ध्रुव स्तंभ ने ब्रह्मांड में संतुलन, स्थिरता और दिशा का बीज बो दिया। अब जहां भी जीव चेतना को स्थिर कर ध्यान करेगा, वो इस स्तंभ से जुड़ सकेगा। ये धैर्य, तप और स्थिरता का अनंत स्रोत बन चुका था। दक्षिण दिशा, मृत्यु का रहस्य। चौथी धारा दक्षिण दिशा में गई और वह तत्काल काले सुनहरे रंग में बदल गई। एक ऐसा रंग जो मृत्यु और मुक्ति दोनों का प्रतीक था। दक्षिण दिशा में एक विशाल कपाल प्रकट हुआ, किसी भयानक स्वरूप का नहीं, बल्कि परिवर्तन का प्रतीक। कपाल के भीतर कोई अंधकार नहीं था, बल्कि एक चमकती हुई काली ज्योति थी। ये थी महामृत्यु ज्योति।
वो ज्योति जिसमें ना तो भय है, ना दुख, ना पीड़ा, बल्कि परिवर्तन का वादा है। शिव कपाल के सामने खड़े हुए, एक गहरी शांति के साथ, क्योंकि वो जानते थे मृत्यु अंत नहीं है, वो द्वार है, एक आयाम से दूसरे आयाम में जाने का मार्ग। शिव ने कपाल के भीतर झांका और तुरंत सभी लोगों के जीवन मरण के चक्र स्पष्ट हो गए। शिव ने अपनी त्रिशूल की नोक से एक बिंदु बनाया और वो बिंदु स्थिर हो गया। यही बिंदु आगे चलकर कर्म फल का बीज बनेगा, जो आत्मा को उसके अनुभवों की दिशा देगा और मृत्यु उसे मुक्त करेगी जब अनुभव पूर्ण हो जाएंगे। कपाल झुक गया, ज्योति स्थिर हो गई, मृत्यु अब अपने स्थान पर स्थापित हो चुकी थी। ऊर्ध्व दिशा, ज्ञान का आकाश। पांचवी धारा ऊपर की ओर गई और वह तुरंत चांदी सफेद प्रकाश में बदल गई। ये प्रकाश इतना सूक्ष्म था कि सामान्य आंखें उसे पहचान नहीं सकती थीं। ऊर्ध्व दिशा में एक विशाल आकाश रूप फैल गया। आकाश, परंतु सामान्य नहीं। इसमें तारे केवल बिंदु नहीं थे, वे स्वयं चेतना के दीपक थे। ये क्षेत्र था ऋतम स्तर, जहाँ परम ज्ञान के सूत्र तैरते हैं, जहाँ ऋषियों के मन प्रकट होते हैं, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी सत्य के गहरे स्तरों को महसूस करते हैं। शिव ने ऊपर देखा, उनके माथे से एक किरण निकली और ऋतम आकाश से जुड़ गई। तुरंत पूरे आकाश में अनगिनत सूत्र चमक उठे। ये वही सूत्र हैं जो आगे चलकर वेद, उपनिषद, योग सूत्र, ज्ञान शास्त्र और ब्रह्म वाक्य बनेंगे। ज्ञान अब अपने स्थान पर स्थापित हो चुका था। अधोदिशा, ऊर्जा का प्रवाह। छठी धारा नीचे की ओर बह चली और वो हरे स्वर्ण रंग में बदल गई। ये ऊर्जा भौतिक नहीं थी, ये वो ऊर्जा थी जो जीवन को प्राण देती है। नीचे की दिशा में अचानक एक विशाल नेटवर्क जैसा कुछ दिखाई देने लगा, जैसे ब्रह्मांड की नसें, असंख्य रेखाएं, असंख्य नाड़ियां। ये था प्राण तंत्र, समस्त जीवन का आधार, समस्त गति का स्रोत। शिव उस तंत्र में उतरे। उनके कदम पड़ते ही वो नेटवर्क हिलने लगा, चमकने लगा। शिव की सांस ने उसमें प्राण भर दिए। अब ये तंत्र आने वाले अनेकों लोकों में वायु, जल, अग्नि, वन, पर्वत, जीव, सबके भीतर प्राण रूप में प्रवाहित होगा। यहाँ शिव ने केवल एक ही वाक्य कहा, प्रवाह ही जीवन है, और प्राण ने उन्हें प्रणाम किया। अंतर्मुख दिशा, आत्मा का रहस्य। अब केवल सातवीं दिशा बची थी, अंतर्मुख दिशा। इस दिशा की ओर एनर्जी भीतर की ओर मुड़ी। रंग, ना कोई रंग, ना प्रकाश, ना अंधकार। एक ऐसा स्वरूप जो आंखों से नहीं, केवल चेतना से महसूस होता है। शिव ने अपनी आंखें बंद की और भीतर उतर गए, उस आयाम में जहाँ कोई ध्वनि नहीं, कोई गति नहीं, कोई कंपन नहीं। वो स्थान था आत्मा का मूल। जैसे ही शिव वहां पहुंचे, एक बिंदु प्रकट हुआ, एक अत्यंत सूक्ष्म पर अत्यंत शक्तिशाली बिंदु। ये था जीव बीज, हर आत्मा का प्रथम स्रोत, हर यात्रा का प्रथम कदम। और शिव जानते थे, यही बिंदु आगे चलकर असंख्य जीवों में विभाजित होगा, असंख्य यात्राएं शुरू करेगा और अंततः दोबारा इसी बिंदु में लौटेगा। शिव ने अपनी उंगली से उस बिंदु को छुआ और तुरंत वो बिंदु असंख्य बिंदुओं में विभाजित हो गया। हर बिंदु एक आत्मा की संभावना, हर बिंदु एक अनुभव की मांग। अब आत्मा भी अपने स्थान पर स्थापित हो चुकी थी। सातों दिशाएं जीवित हो चुकी थी। समय, अग्नि, ध्रुव, मृत्यु, ज्ञान, प्राण, आत्मा, सातों अस्तित्व लोक अब अपने अपने स्थान पर पूर्णतः सक्रिय थे, और इन सब के केंद्र में शिव स्थिर खड़े थे। अब तांडव का उद्देश्य स्पष्ट हो चुका था। ये तांडव किसी एक ब्रह्मांड का नहीं था, ये तांडव अस्तित्व के सभी स्तरों की नींव बना रहा था। महादेव के चारों ओर सातों ऊर्जा परिक्रमा करने लगे। उनकी गति बढ़ती गई, वो प्रकाश वृत्त बन गया। वो प्रकाश वृत्त तांडव की ताल पकड़ने लगा। और फिर शिव ने दोनों कदम साथ उठाए। जैसे ही उन्होंने प्रहार किया, अस्तित्व का नया चक्र प्रारंभ हो गया। तांडव गूंज उठा, आयाम धधक उठे, सातों दिशाएं संयोजित हो गई और अनंत में एक नया कंपन फैल गया, शिव तांडव का सप्त विस्तार।